मेरे प्रियजनों, हमने पिछली बार देखा था पहले एपिसोड में कि जो जनरल जो व्यक्ति है, दुनिया वाला साधारण सा व्यक्ति, वो दुनियादारी में बस फंसा रहता है। उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं, अपनों से मतलब है, उल्टे सीधे कामों से मतलब, उल्टे सीधे विचारों से मतलब है, दुष्टता से मतलब है। मतलब ये संसार की चीज़ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा, लेकिन जो स्वभाव है वो आप देखेंगे कि मसीही स्वभाव नहीं होता है। अब मैंने पिछले बार आपको बताया था कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। भजन संहिता और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपकी याददाश्त सही हो सके। यहां लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले मंडलियों के बीच में बैठता है। तो हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही कि एक विश्वासी को इस प्रकार के पापी मार्ग में दुष्टों की संगति और ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं होना चाहिए। वो उसकी जगह नहीं, उसकी जगह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की संगति में, विश्वासियों की संगति में, अच्छे मानसिकता और मसीही व्यवहार से संबंधित है। अगर वो इस प्रकार के दुनियादारी की चीज़ों से अगर संगति करता है तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। हमने पिछली बार इसको देखा था। तो ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप को रोकता है, पहले वो चलता है दुष्टों की तरफ, फिर खड़ा होता और फिर वहाँ फेलोशिप करता, ये अन्य जातियों की बात है। लेकिन एक विश्वासी जो है वो धन्य है जो इस प्रकार के काम नहीं करता है। तो आशा है कि ये थोड़ा सा मैंने जो आपको यादगारी दिलाई उससे आज हम दूसरा भाग में देखेंगे, भाग 2 में, कि फिर वो करता क्या है ना। प्रश्न ये उठता है कि भाई ये नहीं करता तो ये तो नकारात्मक चीज हो गई। भाई सकारात्मक क्या चीज है? क्या ही धन्य पुरुष जो सकारात्मक रूप से वो करता है ना। तो आइए हम आज उसी के ऊपर ध्यान देंगे और हमारा आज का जो मेन मैसेज का जो शीर्षक है, वचन का मंथन, वचन का मनन, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, ये आज का हमारा विषय है और इसी पर थोड़ी देर हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊं, मैं आपके लिए पढ़ देना मांगता हूं वही भजन संहिता का 1 अध्याय 1 और 2 पद। ठीक है, क्योंकि हमारा आज का जो टॉक है, डिस्कशन है, बातचीत है, वो विशेष करके पद 2 पर आधारित है। लेकिन मैं पहला पद भी पढ़ूंगा और उसके साथ दूसरा भी। सो चलिए मैं पढ़ता हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरा पद, परंतु, अब यहां पर वो शब्द आया है परंतु, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये सकारात्मक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये करता है। अब यहां पर दूसरे पद में हम देखते हैं, यहां पर शब्द आया परंतु। इंग्लिश में जैसे कि बोलते हैं बट, है ना, परंतु। तो क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो उस प्रकार के नकारात्मक चीजें तो नहीं करता है जिसके बारे में पहले पद में लिखा है, लेकिन फिर करता क्या है? वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। अब यहोवा की व्यवस्था का मतलब क्या है? यहोवा की व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर का वचन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, स्लाइड में जो आपके लिए यहां पर मैंने बनाया है, कि
परमेश्वर का वचन उस व्यक्तित्व का जड़ है, भूमिका है, वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है, और उसी के आधार पर एक वृक्ष के समान यहां पर उस विश्वासी को देखा जाता है। अच्छा, यहोवा की व्यवस्था का मतलब है परमेश्वर का वचन, गॉड्स वर्ड, जो हमारे हर जीवन में, हर प्रकार की बातों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो परमेश्वर का वचन है उस पर वो क्या करता है? प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहने का मतलब हैप्पी, खुश। जब भी वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, सुनता है, मानता है, बस उसके आनंद का ठिकाना नहीं है ना। खुश रहता, प्रसन्न रहता। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को जान रहा है। परमेश्वर का वचन मालूम क्या है? सत्य है, सच्चाई है। हमारे जो कॉइन होते हैं, हमारे जो पैसे रुपये में, उसमें क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कहने का मतलब सत्य की जीत होती है। तो परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। तो जब मैं और आप व्यक्तिगत रूप से, हमारे प्रायोगिक जीवन में प्रैक्टिकल रूप से परमेश्वर के वचन में रहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हमें हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। जैसे कि किसी को सोना मिल गया, हीरा मिल गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर कोई खुदाई कर रहा है मजदूर या कोई भी, और अचानक से उसकी कुल्हाड़ी जो है वो किसी डब्बे पर या थैले पर पड़ती है और देखता उसके अंदर, तो बाप रे बाप, खजाना ही खजाना, कितना खुशी होगा। उससे भी ज्यादा जो परमेश्वर का वचन एक खजाने के समान है, एक ऐसी चीज जो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है, खुशी ला सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। और इसलिए ये बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो उसकी व्यवस्था पर क्या करता है? उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है, मंथन करता है, विचारता है, सोचता है कि आज मैंने क्या पढ़ा, इस पद का, इस शब्द का क्या मतलब है, ये मेरे जीवन में कैसे लागू हो सकता है। कहने का मतलब उसके बारे में सोचता है, मंथन करता है, सोचता रहता है। चाहे वो स्टडी भी कर रहा हो, काम कर रहा हो, जब भी टाइम मिलता है वो सोचता रहता है। अब जैसे कि कभी कभी मैं रात में वचन सुनता हूँ, है ना, मेरे पास MP3 फॉर्मेट में परमेश्वर का वचन है, मैं सुनता रहता हूँ, और सवेरे उठ करके देखता हूँ, अरे मैंने क्या सुना, तो थोड़ा उस पर मैं ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ, क्या मतलब है। तो उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है, विश्वासी, आप और मैं, उल्टे सीधे काम को छोड़ करके सकारात्मक रूप से ये व्यक्ति, विश्वासी, क्या करता है? परमेश्वर के वचन पर रात दिन, रात दिन का मतलब है जब भी उसको टाइम मिलता है, मंथन करता। चाहे वो सवेरे का समय हो, दोपहर का समय हो, शाम का हो, रात में, जैसा जैसे भी उसकी इच्छा है ना। अब जैसे कि आप इस पेड़ को देख रहे हैं, है ना, और ये पेड़ क्या है? हरा भरा है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो गहरे जल में लगाया गया है। तो वो रात दिन जो ध्यान करने का मतलब, रात दिन उसको पानी मिलता रहता है, आत्मिक रीति से उसकी प्यास बुझती रहती है। परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइबल। आशा है कि आपके घर में बाइबल और आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, मैं एक जगह और आपके लिए पढ़ देता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। 1 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है? धन्य है वो का मतलब आप और मैं जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं।
क्योंकि समय निकट है, समय निकट है, यीशु मसीह आने वाले हैं। सो जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे, सोचेंगे। मंथन करने का मतलब, ध्यान करने का मतलब है कि उस पर विचार करना, सोचना। अब जैसे मंथन का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वो है गाय। हम सब जानते हैं गाय क्या करती है, खाने के बाद जुगाली करती है। जुगाली का मतलब है वो खाने के बाद अपने खाने को वापस लाती है और फिर चबाती है, चबा करके फिर वापस डालती है पेट में, फिर वापस आता है। इस प्रकार से उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। वो क्या करती है, उस खाने को महीन पतला करती है ताकि खाना पेट में पच जाए। ठीक उसी प्रकार से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान देना है, सोचना है। यार इसका मतलब क्या है? जैसे अभी उदाहरण के रूप में हमने देखा 1 और 2 पद। समझ लो अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मंथन या ध्यान करने का मतलब है यार सोचना कि धन्य का मतलब क्या होगा, क्या ही धन्य है। अच्छा, धन्य का मतलब हैप्पी, खुश, आशीषमय व्यक्ति। अच्छा अच्छा, कौन है वो व्यक्ति? धन्य व्यक्ति कौन है? अरे साहब, ये जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, अच्छा, पापियों के मार में खड़ा नहीं होता। हाँ हाँ, मैं कभी कभी तो मेरे कदम बहक जाते हैं। और क्या लिखा? और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहता, गंदे जोक्स। ओहो, कभी कभी तो मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना। तो जब हम ऐसा सोचते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं, तो ये एक प्रकार का परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, मंथन करना है, मेडिटेट करना है, उसको बार बार सोचना है। क्योंकि जितनी बार हम सोचेंगे ना, उतना परमेश्वर का वचन हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व और हमारे दिमाग में, हमारे विवेक में घुसता चला जाएगा। और ये वचन क्या करेगा? हमारे पूरे व्यक्तित्व को साफ करेगा। जी हाँ। अब क्या लिखा हुआ है यहां पर? लिखा हुआ है भजन संहिता 119 में, आपके लिए पढ़ देता हूं कि देखिए, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं, याद करते हैं, तो क्या होता है? 119 और उसका 9 और 11 पद। जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। पता, आप अपने हृदय में रख छोड़ने का मतलब है कि हम उसे याद कर लें, मनन करें। जब हम ऐसा करेंगे ना, तो जैसा कि अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या इसके परिणाम हैं और हमें क्यों परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। क्यों? क्योंकि ये जो वचन है, बाइबल, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम जरा पढ़ देते हैं 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, यदि आपके पास बाइबल है, तुम सोच रहे होंगे यार मैंने गलत तो नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके बाइबल में लिखा होगा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। एक्चुअली जो वर्ड प्रेरणा है वो गलत ट्रांसलेशन है हिंदी में। उसकी जगह पर आप लिख लीजिए परमेश्वर की आत्मा से फूका गया है, परमेश्वर की आत्मा से रचा गया है। वो असली शब्द का मतलब है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ये उपदेश देने, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, विश्वासी क्या बने? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं
कि हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, क्यों? क्योंकि ये उसका वचन है, ये उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया। कोई ऐसी किताब नहीं दुनिया में जो परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया। हाँ, जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, कंप्यूटर का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का और तरह तरह की जो बुक्स हैं, वो परमेश्वर का वचन नहीं है। वो हम जो परमेश्वर जी ने हमें जो बुद्धि दिया है और जो ज्ञान दिया उसका कथन है, वो हम पढ़ते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन वाला सिर्फ एक ही किताब है जिसको हम कहते हैं बाइबल या परमेश्वर का वचन, जो हमारे जीवनों में एक बदलाहट लाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, एक परिवर्तन लाएगा। ये बहुत जरूरी है ना। मैं इसी से संबंधित एक और पद आपके लिए पढ़ देता हूं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 23 से 26। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 23 से आगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। समझ गए ना आप? ये जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, ये नाशवान होने का नहीं, ये जीवित वचन है, ये फल लाता है, ये इसने हमें नया जन्म दिया है जब हम इसको पढ़ते हैं। 24 पद में क्या लिखा? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। तो हम देखते हैं यहां पर हम क्यों परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, क्योंकि ये तो पहले तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, ये अनंत काल का वचन है, अनंत जीवन देने वाला वचन है, और कोई दूसरा ऐसी किताब हम दुनिया में नहीं पाते हैं। आशा इस बात को समझ रहे हैं, है ना। ये सकारात्मक चीजें हैं जो मैं और आप करना है। परमेश्वर के वचन पर मनन, ध्यान, मंथन, सोचना, विचारना, चाहे वो आप एक पद पढ़ें, 2 पद पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ें, वो अलग चीज है जो आप पढ़ें, लेकिन जो भी आप पढ़ें उस पर आप सोचे, विचारे। सिर्फ पढ़ करके बाइबल बंद करके ना रखें, उस पर आप विचार करते रहिए। यही मतलब है इसका। धन्य है जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है और क्योंकि उससे उसके वचन से वो प्रसन्न रहता है ना, जब वो वचन को पढ़ता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पाया जाता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। अब ये दूध क्या है? ये है परमेश्वर का वचन। आप अच्छी तरह से जानते हैं, छोटा बच्चा जब उसको भूख लगती है तो क्या करता है? रोने लगता है ना। अब उसको तो लैंग्वेज तो आती नहीं, तो लैंग्वेज कोई भाषा सीखा नहीं अभी, बस एक ही भाषा है, रोने की भाषा, और माँ भी उस भाषा को समझ जाती है ना। अरे मेरा बच्चा भूखा है, तो उसको क्या करती है? दूध पिलाती, ताकि वो चुप हो जाए और उसको पौष्टिक खाना मिले। ठीक उसी प्रकार से हम एक आत्मिक रीति से प्रभु के बच्चे हैं और हमें दूध की, आत्मिक दूध की लालसा करना है। और वो आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। जितना हम पिएंगे, जितना हम खाएंगे परमेश्वर का वचन, जितना हम सोचेंगे, उतना हमारे लिए बढ़ोतरी का कारण बनेगा। जी हाँ। यहां पर हमने आज देखा कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें ताकि हम हरे भरे रहें।
अब देखा ना दूसरे पद में कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है। मैं तो चाहता हूं कि आप अगला एपिसोड जो तीसरा एपिसोड होगा उसमें आप जरूर सुनिए आगे क्या है, और इसके लिए आप जरूर पढ़ें भजन संहिता एक पूरा चैप्टर, उसमें 6 पद हैं शायद, आप बार बार पढ़ें ताकि ये आपके दिल दिमाग और व्यक्तित्व में पूरी रीति से बैठ जाए। तो प्रियो, हमने पिछली बार देखा कि हमें नकारात्मक रीति से दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है, क्योंकि हम लोग धन्य लोग हैं। धन्य होने की वजह से हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, पढ़ना है, सुनना है और उसके अनुसार चलना है। तब हमें परमेश्वर हमें क्या करेगा, बहुत आशीष देगा, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। तो आशा है कि आप आज के इस छोटे से ध्यान के लिए आप जरूर आशीषित हुए होंगे और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। तो अगला एपिसोड जो है एपिसोड नंबर 3 इसी का भजन संहिता 1 का जरूर सुनिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।